आज आपने बहुत अच्छे आर्गुमेंट दिए। आप अच्छे वकील बन सकते हैं। नहीं जज साहब, मैं जो कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। ये बात एक जज को क्यों कहनी पड़ी और किससे कही? नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज इसके ऊपर ही बात करते हैं। वैसे तो कोर्ट में दलीलें देने का काम एक वकील का है, लेकिन आम तौर पर जब हमारे आसपास भी कोई अच्छी दलीलें देता है तो हम उससे भी यही कहते हैं, बहुत वकील बन रहे हो आजकल। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है नेताओं के वकील बनने का। इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, इसको जारी रखा ममता बनर्जी जी ने, और अब फिर से अरविंद केजरीवाल जी एक केस में अपनी दलीलें खुद से रख रहे हैं। दरअसल ये मामला है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसमें सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उनके सभी 23 आरोपी जो भी दिल्ली शराब घोटाले में थे उनको आरोप मुक्त कर दिया है सेशन कोर्ट ने। और सीबीआई और ईडी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला गया है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी को। जी हाँ, ये वही जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी हैं जिन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में हर एक बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदेश दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि जब हर बार ही खिलाफ गया है आदेश, तो मैं इनसे जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने एक रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की है और हाई कोर्ट से अपील की है कि मेरी सुनवाई, मेरे केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी की बेंच को हटा के किसी और को दी जाए। और इसको जज भी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ही करेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट की एक प्रथा है कि जब भी कोई केस किसी बेंच को एलोकेट कर दिया जाता है तो उसको हटाने का काम वही जज उस पर आदेश दे सकती है। इसी पे अरविंद केजरीवाल जी अपनी दलीलें खुद से रख रहे हैं। और आपको याद है शुरुआत में जो मैंने कहा था, मैंने उनकी बात दोहराई, जो जज साहब ने जो बात कही कि आप बहुत अच्छे आर्गुमेंट रख रहे हैं। वो क्या आर्गुमेंट थे वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें 8वां और 9वां ये दो जो उन्होंने दलीलें रखी हैं बहुत शानदार रखी हैं, बहुत ही शानदार, और क्या फैक्ट के साथ दलीलें रखी हैं आप सुनिएगा। दलीलें पढ़ने से पहले एक बात और, दिल्ली हाई कोर्ट की जो हियरिंग होती है उसे लाइव देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। केजरीवाल जी ने जो आर्गुमेंट रखे हैं वो इतने सही रखे हैं और इतने इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है वो रिकॉर्डिंग हटाने के लिए। तो सोचिए कितने ज़्यादा सशक्त आर्गुमेंट रखे होंगे। मैं अब आपके सामने एक एक करके दलीलें पढ़ता हूं। 8वीं और 9वीं दलील सुनिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं। पहली दलील है, 9 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होती है जिसमें से 23 में से कोई भी आरोपी कोर्ट में नहीं होता है। इस कोर्ट में केवल सीबीआई मौजूद थी। पहली सुनवाई में ही बिना किसी आरोपी को सुने हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने आदेश पारित कर दिया कि प्राइमा फेसी सेशन कोर्ट का ऑर्डर गलत प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय सेशन कोर्ट का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में आ चुका था। क्यों और कैसे, ऑर्डर का कौन सा हिस्सा गलत प्रतीत हुआ, यह कुछ भी नहीं लिखा। बिना दूसरे की साइड सुने ये राय जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने कैसे बनाई? उस वक्त उनके सामने तो केवल सीबीआई की अपील थी और निचली अदालत का आदेश था। अभी तो सेशन कोर्ट के सारे रिकॉर्ड भी नहीं मंगवाए थे, अभी तो दूसरी साइड ने अपना पक्ष भी नहीं रखा था। इसके बावजूद उन्हें प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी सेशन कोर्ट का आदेश गलत कैसे लगा और ऐसी राय कैसे रखी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे प्रतीत होता है कि शायद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने इस मामले में अब पहले ही अपना मन बना चुकी थी। दूसरी दलील क्या है? जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने सेशन कोर्ट में चल रही ईडी की कार्यवाही पर अस्वाभाविक रूप से रोक लगा दी।
जबकि कानूनी नियम यह है कि मुख्य अपराध यानी कि सीबीआई केस के खत्म होने पर ही उससे जुड़ा ईडी का मामला यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें ईडी अपना केस करती है अपने आप समाप्त हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उस बिल के ना तो ईडी कोर्ट में मौजूद थी और ना ही उस पक्ष में किसी ने अपनी प्रार्थना की थी। कोर्ट से जब कोई कहता है कि ऐसा करिए तब कोर्ट करता है। फिर भी जस्टिस ने अपनी ओर से आदेश दिया, बिना किसी मांग के किसी तरह की कानूनी रोक लगाना या गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि जस्टिस ने इस मामले में पहले से ही अपनी राय बना रखी थी। तीसरी दलील पढ़ता हूं। सेशन कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया, लेकिन जस्टिस शर्मा ने इस पर रोक लगा दी, जबकि उस अधिकारी ने आवेदन भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और उन्होंने जस्टिस से कुछ कहा भी नहीं था, हाई कोर्ट में अपील भी नहीं की थी। फिर भी जस्टिस शर्मा ने इसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। चौथी दलील, 600 पेज का ऑर्डर को जवाब देने के लिए केवल 1 हफ्ता दिया गया, जबकि अन्य मामलों में 3 से 7 महीने का समय दिया जाता है। इससे लगता है मामले को बहुत तेजी से निपटाने की कोशिश कर रही थी जस्टिस शर्मा जी। दलील नंबर 5, बेल सुनवाई के दौरान जज आमतौर पर दोष तय नहीं करते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने अपने आदेशों में आरोपियों को दोषी जैसा बताया। दलील नंबर 6, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने सभी बेल ऑर्डर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी के सभी बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। केवल और सिर्फ खारिज ही नहीं किए, कुछ मामलों में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी के खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की है और सभी आरोपियों को बेल भी दी है। 7वीं दलील, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा द्वारा पारित किए गए अभी तक के सभी आदेश दिखाते हैं कि वे सीबीआई और ईडी की शब्द बाई शब्द सभी दलीलें और मांगे मानती हैं। उनमें से कहीं ज्यादा बढ़चढ़ कर आदेश देती हैं। तुषार मेहता कोर्ट में मौखिक रूप से भी यदि कुछ कह दें, तुषार मेहता कोर्ट में वकील हैं सरकार की तरफ से, तो केंद्र सरकार की तरफ से, तो तुरंत उनका आदेश आता है, आदेश पारित कर दिया जाता है। ऐसे में उनसे न्याय कैसे मिलेगा? दलील नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के सरकारी वकील और तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं। ऐसे में उनसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? दलील नंबर 9, ये भी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस यानी कि बीजेपी की जो मदर है, जहां से वो पार्टी निकली है बीजेपी, जहां से उनके सारे फैसले होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वकीलों की एक विंग है जिसका नाम है अधिवक्ता परिषद। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अधिवक्ता परिषद की कम से कम 4 मीटिंग्स में अलग अलग समय पर हिस्सा ले चुकी हैं। इस मामले में जो आरोपी राजनीति से जुड़े हैं वे सभी आरएसएस की विचारधारा के मुखर विरोधी हैं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही हैं, क्या वो इस केस में न्याय कर पाएंगी? अब आखिरी दलील, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं और कोर्ट में जो तुषार मेहता जी जो जज पेश कर रहे हैं या जो सीबीआई ईडी उन्हीं को रिपोर्ट करती है, देश के गृह मंत्री को, अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा केजरीवाल जी को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनका सीधे सीधे इशारा है कि केजरीवाल जी हाई कोर्ट में हारेंगे और हाई कोर्ट का आदेश केजरीवाल जी के खिलाफ आएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने यह आदेश कैसे दे दिया? उन्हें पहले से कैसे पता चला कि जो हाई कोर्ट का आदेश आएगा वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आएगा?
इस तरह की दलीलें अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में रखी हैं, जिसकी वजह से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी को कहना पड़ा कि आपने बहुत अच्छे आर्गुमेंट दिए हैं और आपको वकील होना चाहिए। नमस्कार।